दशकीय जनसंख्या वृद्धि, सेंसस, इसमें अपने को लिखना है डिकेडल ग्रोथ। दशकीय वृद्धि या दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या कि 10 सालों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है। सही है। जैसे 2011 की अपन अभी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो सीधी बात है कि 2001 में भी कुछ ना कुछ होगी। तो 2001 से लेकर 2011 तक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए इस वक्त जनसंख्या कितनी है 100 अपन मान लें, और 2011 में कितनी हो गई 105। तो अपन क्या बोलेंगे, अपनी ग्रोथ रेट कितनी चल रही है 5%। ठीक है ना। तो यही अपने को लिखना है 10 सालों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो इसमें 2-3 बातें आएगी, एक तो ओवरऑल एमपी की, फिर कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ी है ना। तो पहला लिखो, हाँ ठीक है, लिखो जनसंख्या वृद्धि दर। तो यह है अपनी 20.36%। ठीक है, 20.36%। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना 20.36। एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा डेटा आएगा, पॉइंट में भी आ सकता है। देखो एग्जाम में आपकी आदत क्या है, जैसे अभी भी आप बोल रहे थे कि 20। देखो क्या होता है, जनरली अपनी एक साइकोलॉजी रहती है कि पॉइंट के बाद की हम संख्या याद नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस एग्जाम का इतना स्टैंडर्ड तो है कि आपसे पॉइंट में भी वो पूछ लेगा। तो जितना मैं डेटा आपको जहां तक लिखवा रहा हूं वहां तक याद करो। 20.36 लिखवाया तो मतलब इतना आने की पूरी एग्जाम में संभावना है, इसीलिए लिखवाया जा रहा है। तो अब मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि अपनी जनसंख्या कितनी थी, मान लीजिए 100, तो अब बढ़कर कितनी हो गई है 120.36, है ना। 20.36% लोग बढ़ गए, अप्रोक्सीमेट 20% जनसंख्या अपनी बढ़ी है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनसंख्या वृद्धि दर में देश में स्थान। जनसंख्या वृद्धि दर में देश में स्थान, तो 14वां नंबर है। तो कहने का मतलब क्या कि भारत में 13 राज्य ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश से ज्यादा है। मध्य प्रदेश का नंबर क्या आता है ग्रोथ रेट में, 14वां नंबर है 14। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाँ, कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है? इंदौर। तो इंदौर जिला ऐसा है मध्य प्रदेश में जिसकी जनसंख्या क्या है, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अब इसका ठीक उल्टा पॉइंट, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अनूपपुर। चलो इसमें इतना बहुत है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो लिटरेसी, साक्षरता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षरता। बस इतने 3 ही पॉइंट याद रखना, ग्रोथ रेट में अपने को इन तीनों से ही मतलब है, बाकी तो बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं गांवों में, शहरों में। ठीक है ना। हाँ, अपनी साक्षरता रेट कितनी है 69.32। समझे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे राज्य में यदि 100% पॉपुलेशन हम माने तो उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं 69.32। इसको एग्जैक्ट याद रखना, पॉइंट के बाद के नंबर भी आप याद करना, अभी तो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ये सोच के मत जाना कि सिर्फ 69 आ जाएगा। देखो कोई भी हो, इकोनॉमिक्स हो, जब डेटा की बात आ जाती है ना तो वहां पर पूरा एक्यूरेटली याद रखना, खास तौर से एज ए इकोनॉमिक्स। अपन भले एमपी पढ़ रहे हैं कि पर ये क्या इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, तो डेटा जब भी याद करो ना तो कभी भी गैस करने का कोई कॉलम मत छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल आपको ये याद करना है, तो घर पे जब आप याद करो तो ऐसा अंदाजा लगाने की कोशिश मत करना कि 69 याद कर ले, या फिर ऐसा मत सोचना कि 70 के आसपास कुछ होगा, है कि नहीं। यानी गैस करने वाला कभी भी कॉलम डेटा याद करने में कभी मत छोड़ना, नहीं तो एग्जाम में ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे जाएगी आपको। यदि वो एग्जाम में हुआ और उनका यदि विचार रहा ज्यादा कठिन पेपर निकालने का, तो वो आपको बेहद खतरनाक ऑप्शन दे देंगे, ऐसा कुछ या 96.32, 96.34।
तो बस ये जैसे डेटा आपको ऑप्शन में दिखेगा ना तो आप एकदम से परेशान हो उठोगे। ये होता है ऐसा। तो आप डेटा कभी भी अधूरा याद करना या ऐसा सोचना कि हम अंदाजा लगा लेंगे, गैस कर लेंगे, ये कॉलम कभी मत छोड़ना। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरुआत में आती है, बाकी कुछ नहीं। चलो लिखो फिर मेल लिटरेसी, पुरुष साक्षरता 78.73%। 78.73%। मतलब समझे कि मध्य प्रदेश के कितने पुरुष साक्षर हैं? 78.73%। लिखो फीमेल, महिला साक्षरता 59.24%। 59.24% महिलाएं साक्षर है। ठीक है ना? 59.24 ठीक है, हो गया। तीनों को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी, सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर 81.1%। 81.1। तो सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, है ना? इंदौर को पीछे छोड़ते हुए, है कि नहीं? चलो आगे फिर लिखो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज। एक बताओ कुछ। अलीराजपुर 36.1। अलीराजपुर, यहां पर सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग नहीं है, सबसे कम है 81.1। अब नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक, तो लोएस्ट लिखा ना अलीराजपुर का 36.1। आप बीच में मत बोलो, उससे क्वेश्चन मेरे से कह रहा था, मैं बात करूं। चलो लिखो फिर अगला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मेल लिटरेसी। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा बताओ? हाँ ऑनलाइन वाले बताएं जरा। इंदौर एंड जबलपुर बोथ, यहां दोनों एक साथ हैं। लिखो इंदौर एंड जबलपुर 87.3%। 87.3%। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पर है? जबलपुर में भी है और इंदौर में भी है। देखो अब जैसे इनका कहना है कि ऑप्शन क्या, तो देखिए जो पेपर निकाल रहा है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको सब मालूम है ना? तो वो आपको ऑप्शन देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे उसने ए ऑप्शन बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया, तो या तो दोनों में से एक ही शहर का नाम देगा, है ना? पॉसिबिलिटी ये दे देगा, इधर इंदौर, फॉर एग्जांपल शाहजहांपुर, ग्वालियर एंड सो ऑन, कुछ भी। तो अपन क्लियर हो गया, या इंदौर की जगह जबलपुर डाल सकता हूं। यदि दोनों नाम देंगे तो इंदौर ग्वालियर, इंदौर जबलपुर, इधर शहडोल की भी दे दिया मान लीजिए, या इसके साथ सीहोर दे दिया, सही है। फिर यहां पर फॉर एग्जांपल गुना के साथ जबलपुर दे दिया, है ना? आप लोग क्या जब भी दो बात तो आती है ना एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? आपको ऐसा लगता है कि गलती हमारे से ही होगी, ऐसा नहीं है। पेपर निकालने वाले आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई लाइफ की काम की लाइन बता दे तो लाइफ में ध्यान रखना कि इंडिया में प्रॉब्लम काबिलियत नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम है करप्शन। इंडिया की प्रॉब्लम काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम है करप्शन, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, है ना? चलो अब वापिस आ जाते हैं, ज्यादा बातें नहीं। चलो अपन ने लिखा, हाँ लिखो, अब लिखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट मेल लिटरेसी परसेंटेज, कौन सा होगा? अलीराजपुर। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक कर लेना, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला,
डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, कौन सा? भोपाल 74.9%, 74.9%। भोपाल है सबसे ज्यादा और 74.9। अलीराजपुर 42, अलीराजपुर का जो अपन ने अभी लिखा उसमें है 42%। वैसे देखो इसमें जो अपन लिटरेसी लिख रहे हैं ना, तो शुरू के जो 3 लिखवाए थे मैंने, साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला, इनका डेटा कंप्लीटली याद रखना। बात के में पॉसिबिलिटी डेटा की थोड़ी कम है, पर अपन पूरी तैयारी करें, मेंस भी लिखना है अपने को आगे, तो अपन अभी से इसी सोच रहे हैं कि कुछ छोड़ के जाएं, ऐसा नहीं, जितना मैक्सिमम हो सके उसको यही कवर करें, है ना। और ये महिला साक्षरता वाला बहुत ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लिखो, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, अलीराजपुर अगेन 30.3, 30.3। ठीक है, इतना इसमें जरूर करना है, इससे कम मत छोड़ना, मैंने आपको बिल्कुल मतलब की चीजें लिखवाई है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिंग अनुपात, रेशो, लिंग अनुपात। अब पहली बात आती है, इसका मीनिंग क्या? देखो सीधा अपने यहां पर मेल से कंपेयर करते हैं कि यदि मेल्स की संख्या 1000 है, कि 1000 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितनी हैं? सही है ना? वैसे आपको मैं बात बताता हूं, अपन इंडिया में तो याद करते हैं, नेचुरल जो सेक्स रेशो होता है ना, वो हमेशा फिक्स रहता है 1000/1080। ध्यान रखना, हमेशा लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होती है। कभी आप इंग्लैंड का, यूरोप की किसी कंट्री का, अमेरिका का सेंसस पढ़ना, तो आपको सेम टू सेम दिखेगा, नेचुरल वहां मेंटेन होता है। ये अपने को याद करना पड़ता है इंडिया में, क्योंकि ये हमेशा डाउनवर्ड चलता है। सही है? जैसे अपना भी आ रहा है कितना, 931। सही है ना? तो इसका मतलब क्या, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 931। ऐसा। तो आप सोचे कितनी लड़कियां कम हो गई है? 150 के अप्रोक्सीमेट। तो ये कहा जाता है सब फीमेल इन्फेंट फोर्टिसाइड, है कि नहीं? भारत में बहुत ज्यादा चलता है ना, 150 लड़कियां कम है। नेचुरल रेशो 1080 का होता है, लड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। और ध्यान ना, लड़कों की डेथ रेट भी वो तो नेचुरल है, उसके कारण जैसे बोलो कि लड़कियों की संख्या ज्यादा क्यों रहती है? एक तो बाय बर्थ लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है, और दूसरा क्या रहता है, जो चाइल्ड डेथ रेट होती है, शिशु मृत्यु दर, वो नेचुरल वे में लड़कों की ज्यादा होती है। बचपन में, आजकल तो बहुत सारी दवाइयां आ गई, पहले ऐसा होता था कि लड़कों की डेथ रेट हमेशा ज्यादा होती थी। लड़कों का ऐसा रहता है, लड़के बाहर से एक्सटर्नली स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां इंटरनली, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो अपन यहां तक आ जाते हैं, लिख लो लिंग अनुपात, सेक्स रेशो, तो 931 वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एमपी का, अरे अपन एमपी का ही तो पढ़ रहे हैं, सब अभी एमपी की बॉर्डर में ही रहेंगे अपन, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब लिखो, लिंग अनुपात के मामले में भारत में स्थान, पोजीशन ऑफ एमपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशो। कौन सा स्थान है अपना? 21, 21वां स्थान है। यानी भारत के 20 राज्य ऐसे जिनमें सेक्स रेशो हमसे ज्यादा अच्छा है। केरल वगैरह बहुत लंबे समय से टॉप पर है, इससे ज्यादा ही रहता है। हमें तुमको एक चीज बताओ, सेक्स रेशो में एक प्रॉब्लम है, जितने पढ़े लिखों के एरिया है ना, शहरी आबादी ज्यादा, वहां सेक्स रेशो डाउनवर्ड है। और ट्राइब के एरियो में ये सुधरा हुआ है, ट्राइब के एरियो में ये सुधरा है। हाँ, इस बार के सेंसस में एमपी गवर्नमेंट के लिए चिंता की बात ये आई थी कि अभी तक रूरल एरियाज में सेक्स रेशो मेंटेन रहता था, अब थोड़ा वहां पर भी डाउनवर्ड जाने लग गया। ऐसा ये एक नई समस्या आई है 2011 की सेंसस में एमपी गवर्नमेंट के सामने, कि वहां पर भी गांव में अभी तक क्या सेक्स रेशो मेंटेन रहता था, अब वहां पर भी कम होने लग गया।
तो ये दोनों लाइनें वे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। अब आते हैं अगली तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पर, लिखो अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो। आप बताएं कौन सा होगा कुछ? बालाघाट। बालाघाट अपन ट्राइब के एरिया में लेते हैं, है कि नहीं? ट्राइब का एरिया पूरा, वो सबसे अच्छा सेक्स रेशो उन्हीं का है, 1021। नोट करो इसको, काम का है। बालाघाट 1021। फिर न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशो, भिंड 837, भिंड 837। ठीक है यहां तक? चलो अगला हेडिंग डालो, चाइल्ड पॉपुलेशन, शिशु जनसंख्या। आने जैसा क्वेश्चन है हाँ ये। अब पहला प्रश्न ये उठता है, शिशु कौन? 0 to 6 ईयर्स। वो पर्सन जिसकी एज 0 to 6 ईयर्स के बीच में, वो क्या कहलाएगा? शिशु। लिख लो। अरे ऐसी चीजें इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, शिशु कौन? तो ये सब कौन है? शिशु। 0 to 6 ईयर्स वाले है। इसमें भी बहुत सी काम की चीजें अपनी लिखो। शिशु जनसंख्या, कितने शिशु हैं मध्य प्रदेश में? 1.08 करोड़। 1 करोड़ 8 लाख के लगभग, मोटे तौर पर कितने? 1 करोड़। इसको याद रखना हाँ, 1.08। ये क्या है? मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या। ठीक है, अब लिखो सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, इंदौर। बस आपको शहर का नाम ही याद रखना है, कहां पर सबसे ज्यादा शिशु हैं? इंदौर में। फिर नेक्स्ट लिखो, न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड, कौन सा है? हरदा। अब अगली वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, चाइल्ड सेक्स रेशो, शिशु लिंग अनुपात 918, 918। ये क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशो है। 931 क्या था ओवरऑल एमपी का? 918। अपन इसको 920 मान लें तो कितने बच्चे, लड़कियां गायब है? 160 के अप्रोक्सीमेट, लेकिन 1080 होना था, है ना? नेचुरल तो वो होना था। चलो क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, अलीराजपुर। वेरी सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, ट्राइबल एरिया, इन लोगों में ज्यादा अच्छा है, यानी लड़कियों का महत्व समझते हैं ये। अलीराजपुर 978। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, बिल्कुल राइट, मुरैना। एंड वेरी सरप्राइजिंगली, आप अंदाजा लगा सकते हैं किसके आसपास होगा? कितनी वैल्यू होगी इसकी? मुरैना की 829 है ना? कितना कम है? 829। चलो अब आते हैं अपन एसटी सेंसस, अनुसूचित जनजाति की जनगणना, है ना? काफी इंपॉर्टेंट है ये एसटी सेंसस, है काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ ध्यान रखना सभी बातें। अपना राज्य आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे ज्यादा एसटी मध्य प्रदेश में रहते हैं, है कि नहीं? ध्यान ना, एग्जाम में थोड़ा एसटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिले, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, तो उनको नोट डाउन जरूर करा करो। इनका काफी वेटेज होता है एग्जाम में और इवन इंटरव्यू में भी। चलो अब आते हैं, लिखो टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या 1.53 करोड़,
1.53 करोड़ इतने एसटी अपने मध्य प्रदेश में हैं। लिखो प्रतिशत के आधार पर एसटी जनसंख्या, एसटी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज इज 21.1%, 21.1% ऑफ एमपी की पॉपुलेशन का। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी, धार। वो परसेंटेज वाइज में आएंगे, संख्या के हिसाब से कौन सा हो रहा है, धार। सबसे ज्यादा एसटी कहां पर रहते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन में कहां है, धार में। नेक्स्ट लिखो न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी, यानी ऐसा कोई जिला जहां पर सबसे कम संख्या में एसटी लोग रहते हैं, तो भिंड। भिंड में एसटी सबसे कम है। अभी देखो अपन ने क्या लिखा धार या भिंड के केस में, जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना। अब काय पर आते हैं अपन, परसेंटेज वाइज, कि ऐसा कौन सा जिला जहां पर एसटी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लिखो अधिकतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, या परसेंटेज शब्द आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, बताएं। अलीराजपुर 89%, अलीराजपुर चल रहा है, कैंसल अभी फाइनल नहीं हुआ, चल रहा है, कैंसल हो सकती है। आप तो पढ़ाई पे फोकस करो, जितनी नेगेटिव बातें आए ना सब दिमाग से निकालो, सिर्फ पढ़ाई के अलावा 24 घंटे कुछ नहीं सोचना है, सब एक्टिविटी बंद करो। चलो नेक्स्ट लिखो न्यूनतम एसटी 89% अलीराजपुर। चलो अगला पॉइंट लिखो न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, भिंड 0.4%। अच्छा, एसटी की जनसंख्या के मामले में अपना देश में स्थान कौन सा है, पहला लिख लो, भूल नहीं जाना, पहला है। अरे अभी तो बात करी, अभी जब मैंने एसटी की जनसंख्या शुरू करी थी तभी बोला था, और अपने ट्राइब भी पढ़ रखा है, लिख ही लो। एसटी की जनसंख्या के मामले में देश में स्थान तो प्रथम, सबसे ज्यादा एसटी एमपी में रहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग एससी जनसंख्या। एससी भिंड में है 0.04%, 0.4, 89, अलीराजपुर में 89 था, बस 89 है। अब एससी पर आ रहा है अपन, अनुसूचित जाति, इनके बारे में डेटा अपन लिख लेते हैं, है ना। पहला वही टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी होगी, 1.13 करोड़। एससी के मामले में अपन नहीं है, यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या यूपी में, और वो काफी लंबे समय से। अब लिखो परसेंटेज ऑफ एससी इन पॉपुलेशन, एससी जनसंख्या का प्रतिशत 15.6%, 15.6%। थोड़ा एसटी पर आप ज्यादा ध्यान रखना, काय पर, एसटी, उसका अपने लिए एग्जाम में ज्यादा रोल है, पर अपने को चूंकि पूरी बात खत्म करना है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, है ना। लिखो जनसंख्या के अनुसार देश में स्थान, पोजीशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ एससी। एससी जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान कौन सा है अपना, 8th। तो 8वें नंबर पर एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां रहती है, एमपी में। हाँ 8th पोजीशन है अपनी। 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर अपने से ज्यादा है। अब लिखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एससी, इंदौर
सबसे ज्यादा एमपी में एससी कहाँ है? इंदौर में। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, अगली चारों जो लिखवा रहा हूं जिसमें से एक मैंने आपको नोट डाउन करवा दी है। एससी से रिलेटेड ये 4 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। लिखो फिर, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एससी, एससी की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एससी, झाबुआ। ठीक है ना, सबसे ज्यादा एससी कहां पर है? इंदौर में। सबसे कम कहां पर है? झाबुआ में। और आप को रिलेट नहीं करें एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है इसके आधार पे उसका कंक्लूजन, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या ये नहीं चल पाएगा कि आधा ग्लास भरा है तो आधा खाली है, ये लॉजिक यहां मत लगाओ। यहां नहीं लगेगा कि यदि वहां पर अलीराजपुर में एसटी सबसे ज्यादा है तो एससी सबसे कम होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है आपके जवाब से कि आप वो गेस कर रहे हो कि आधा ग्लास भरा है तो मतलब आधा खाली होगा, यहां ये नहीं चलेगा, है ना। चलो अगला लिखो, सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन। तो कौन सा जिला है जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है? उज्जैन 26.4। भले डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, उज्जैन नाम जरूर याद रखना, ये बहुत बार आया है। उज्जैन को भी टिक कर लेना। उज्जैन में परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। फिर अगला 26.4। फिर लिखो, डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एससी, न्यूनतम अनुसूचित जाति या एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ एससी, झाबुआ 1.7। झाबुआ 1.7। अभी आपका सेंसस कंप्लीट, इससे ज्यादा डेटा की इसमें जरूरत नहीं है। और देखो इससे कम मत करके जाना एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको सब सीक्वेंस में लिखवाया, ठीक है ना। तो चलो आगे वो अपनी लाइन भी ध्यान रखना। आप जो है चैनल को अपने जरूर सब्सक्राइब करना। AJIAS एकेडमी, प्ले स्टोर से AJIAS एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, जरूरी है वो। चलो अब अपन एक छोटा सा हेडिंग कर लेते हैं लिमिटेड टाइम में। लिखो, शहरों के नए और पुराने नाम। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मध्य प्रदेश के शहरों के नए और पुराने नाम। मैं आपसे पूछूंगा पहले तो सारे, बाद में फिर जवाब दूंगा। तो 2 कॉलम बनाना, एक में लिखना फर्स्ट वाले में ओल्ड नेम्स और दूसरे वाले राइट साइड वाले में लिखना न्यू नेम्स। ओल्ड नेम ऑफ सिटीज और इसके सामने न्यू, ठीक है। शहरों के प्राचीन और नए नाम, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसका तो वेटेज अच्छा खासा रहता है। एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एक ही आता है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या पूछ रहे थे? बोले प्रस्तावित कौन सा है? नर्मदापुरम डिक्लेयर हो गया, आपने देखा होगा, जोर शोर से उन्होंने घोषणा करी थी। चलो इन्होंने याद दिला दिया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखो होशंगाबाद और उसके सामने लिखो नर्मदापुरम। होशंगाबाद क्या है? ओल्ड। न्यू क्या है? नर्मदापुरम। यहीं से शुरू करो, ये तो आपको सबको याद होगा आराम से, ठीक है। अब आते हैं अपन बड़े इंटरेस्टिंग पहला, ये आप शायद बता सकते हो, महू का नया नाम क्या है? बिल्कुल राइट, महू का नया नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। बता तो पहले लिख लो। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार या वेस्ट, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट। महू का और नीमच का जो है ना, आर्मी से बड़ा गहरा कनेक्शन है। जब अपन डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तब नीमच पे पहुंचेंगे, बताऊंगा। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट। चलो दूसरा भी आप मेरे ख्याल से बता सकते हो, भाभरा। भाभरा इसका नया नाम, मैं आपको ओल्ड ही नाम बताऊंगा, भाभरा। हाँ, ऑनलाइन में तो सही जवाब दे रहे हैं, भाभरा। चंद्रशेखर आजाद नगर।
हाँ, मैं भाभरा जो है पुराना नाम है, चंद्रशेखर आजाद नया। पहले मैं आपको ओल्ड ही बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना, मैंने वही सीक्वेंस लिखवाया आपको। पहले वाले कॉलम में आपको ओल्ड नेम लिखने हैं और नए वाले में न्यू। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, आपको ओल्ड नेम दिया जाएगा और न्यू पूछा जाएगा। सही है ना? ठीक है, भाभरा हुआ ये तो। चलो अब आते हैं थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा काकनाद। काकनाद किस किस को याद है? पहले तो अच्छा हाथ उठाओ। सांची, काकनाद, सांची। एक और लिख लो, भूपाल। भूपाल या भोजपाल, भूपाल ऑब्लिक भोजपाल। ये नया नाम क्या है? भोपाल। ठीक है ना? थोड़ा फास्ट लिखना, हाँ मैं सोच रहा हूं टाइम में खत्म हो जाइए। नेक्स्ट याद ही होगा आपको, शादियाबाद। शादियाबाद, ओहो, शादी से शादियाबाद। महू का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर है, शादियाबाद नहीं। मैंने जब आपको मध्य प्रदेश में गौरी वंश, खिलजी वंश पढ़ाया था तब लिखवाया था, शादियाबाद है मांडव, खुशियों का नगर। अपन ने इसको 2 बार पढ़ा है, आप घर पे पढ़ा करें तो याद आ जाता ही है। शादियाबाद या इसी का नाम है मांडवगढ़, ध्यान रखना। हाँ, मांडवगढ़ खुशियों का शहर। ये अपन ने शहरों के उपनाम में भी पढ़ा है, खिलजी गौरी वंश में भी पढ़ा है, हुसंग शाह में, उनने नाम चेंज करा था इसको। चलो अब आता है विशपपुरी। विशपपुरी, विशपपुरी। शहडोल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आदमी अंदाजा भी नहीं लगाया है। विशप, वी 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 फॉर विशाल, विशापपुरी। तो ये शहडोल का नया पुराना नाम था। चलो कपिथ्या। कपिथ्या, हाँ बिल्कुल, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन अगर आपको छांट के लाएंगे ढूंढ के एकदम, कि आपने कभी सुना तक नहीं हो। गलत जवाब है, नहीं है। लिखो विशपपुरी। अच्छा, कपिथ्या। कायथा, ये किसका नाम है? कायथा, भृतहरि की नगरी है ये, उज्जैन में, तराना जिले में, तराना तहसील में आती है उज्जैन जिला। ऐतिहासिक शहर है ये। अपन जब हिस्टोरिकल सिटीज पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ना पड़ेगा कायथा को। ये तो मैंने घुमा हुआ है, यहां पे ढेर सारी मूर्तियां ऐसी रोड पे पड़ी हुई है। हाँ, छोटा सा गांव है और यहां से निकलती है छोटी काली सिंध नदी। ये गांव में अपन, मैंने पूरे 24 घंटे बिताए, ढूंढा है इसमें, तो अच्छे से देखकर आए एक एक जगह, कोना कोना। हाँ याद हो जाता है। लिखो मल्हार नगरी, इंदौर। मल्हार नगरी इंदौर। या इसी कान में लिख लो इंद्रपुर, इंद्रगढ़, इंद्रपुर, इंदूर। हाँ इंदूर भी तो है, इंदूर और मल्हार नगरी, इंद्रपुर, तीनों काय के हैं? इंदौर के। अवंती, ये तो मालूम ही होगा, अवंती, उज्जैन। ध्यान ना, उज्जैन के वैसे प्राचीन भारत में बहुत सारे नाम हैं, अवंती, अवंतिका, और भी बहुत सारे हैं। उज्जैनी भी राइट है। और आप ध्यान रखना, वो तो आपके लिए थोड़ा कॉमन भी है। आते हैं अगेन इंपॉर्टेंट, दशपुर। दशपुर, मंदसौर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। ये प्राचीन नाम है जो अपन ने दशपुर का किला पढ़ा है, दशपुर महादेव मंदिर है ना, वो सारी बातें इससे रिलेटेड है। बस अब नाम क्या हो गया उसका? क्या बोल रहा है? बोले दशपुर क्या है? हाँ दशपुर अभिलेख भी है।
हाँ बिल्कुल राइट है, वहां पर अभिलेख वगैरह भी हैं, किला है, बहुत सारी बातें। चलिए आगे अपन चलते हैं। बेसनगर, बेसनगर या भेलसा, विदिशा, राइट है। बेसनगर, भेलसा, तो ये विदिशा के नाम है। आपको पता होगा विदिशा में सूर्य मंदिर है, उसके आधार पे जो नई संसद भवन बना है उसका डिजाइन लिया गया है। और पुराना वाला किस पर बेस्ड था? पुराना संसद भवन 64 योगिनी मंदिर, जो आपके कहां पर आता है? मुरैना में। पुराना डिजाइन उसके जैसा है बिल्कुल, 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में आता है। महामलिस्तान किस शहर का नाम है ये वर्तमान में? प्राचीन नाम तो ये है महामलिस्तान, प्रेजेंट टाइम में कौन सी जगह ये है? विदिशा। हाँ तो एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। विदिशा का वैसे एक नाम और भी था, आलमगीरपुर। आप तो ये लिख लो महामलिस्तान और विदिशा। अगला आता है वेरी इंटरेस्टिंग, गोपांचल। गोपांचल, गोपांचल लिखा गया? गोपांचल को किसको नया नाम क्या है इस जगह का? ग्वालियर। अगला बहुत अच्छा नाम है, दिलीप नगर। बताओ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, दिलीप नगर, दतिया। दिलीप नगर, दतिया। अब इसकी स्टोरी की ऐसा नाम क्यों चेंज हो गया, इतनी हिस्ट्री जानना बड़ा मुश्किल काम है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब जैसे तुमको एक लिखवाया था मैंने आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर से विदिशा कैसे हुआ ये तो मालूम है, छोटी बात है 1947 की, इसलिए। पर अब इतनी ऐतिहासिक बातें। चलो दिलीप नगर हो गया। महिष्मती, महिष्मती, महेश्वर, महिष्मत, हाँ महेश्वर लिख लें। हाँ बिल्कुल राइट, खंडवा जिला, जिले की जरूरत नहीं, महेश्वर लिख लें आप। चलो अच्छा, अगला बताना इजी है। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहां था, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। अब ये शाहजहांपुर हो गया। शाहजहांपुर नाम वैसे वहां पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं, उसके नाम पर लिखा हुआ है ये। शाहजहां कभी वहां ठहरे थे तो उन्होंने अपने नाम पर इस जगह को बनाया था, फिर वापस वहां के लोगों ने चेंज कर दिया नाम। चलो फिर आता है सिद्धपुर, 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 सीहोर, सिद्धपुर है सीहोर। फिर नेक्स्ट लालपुर, लालपुर, नरवर, नरवर, नरवर शिवपुरी के पास में एक जगह का नाम है। लिख लो चाहो तो याद रह जाएगा, शिवपुरी। शिवपुरी के उधर है, कोई तहसील होगी है या कोई गांव, बस आप तो नरवर याद रखना है ना। हाँ बिल्कुल राइट, वहां पर डैम भी है, मेला भी लगता है, सही है। चलो अगला आता है रेवा, रेवा या भथा, भथा तो रीवा, रेवा, अच्छा मात्रा नहीं लगी, लगा देते हैं रेवा या भथा, भ और था, भ था। अरे हिंदी में ही तो लिखा ही है, देवनागरी लिपि में, तो ये रीवा के पुराने नाम है। अब अगला नाम तो याद होगा आपको, गढ़कटंगा। लिख लो गढ़कटंगा,
कॉमा गोंडवाना, कॉमा गढ़मंडला, गढ़कटंगा, कॉमा गोंडवाना, कॉमा गढ़मंडला। कौन सी जगह है? मंडला। अगला तो आप बता ही सकते हो, मैंने पढ़ाया भी है, खानदेश। खानदेश किस जगह का नया पुराना नाम है ये? खानदेश, बुरहानपुर, ठीक है ना। अरे आपको बताया था यहाँ पे जितने भी राजा हुए थे फारूकी वंश के, सबका सरनेम क्या था? खान। तो इसीलिए नाम क्या हो गया? खानदेश। ये आपको मैंने लिखवाया फारूकी वंश में। चलो अगला पांचालगढ़। पांचालगढ़ पचमणी, पांचालगढ़ है पचमणी। अगला लिखो जेजाक भुक्ति, कॉमा खरजूर वाहक। जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति या खरजूर वाहक। खजुराहो, बिल्कुल राइट, ये खजुराहो के पुराने नाम है। जेजाक भुक्ति वंश भी है। फिर अगला लिखो एरिकीर्ण। एरिकीर्ण, एरिकीर्ण, बिल्कुल राइट। एरण, इसका नया नाम क्या है? एरण। कहां पर है ये? सागर जिले में। अपने गुप्त डायनेस्टी में भी ये शब्द कई बार आया है। सागर जिले में आता है, ऐतिहासिक स्थल है, उसमें भी अपने को ये पढ़ना है आगे। चलो अगला गेस करके बताना। अनूप, अनूप, वाह वाह, अनूप तो अनूपपुर। अनूप किस जगह का नया पुराना नाम है? अनूप लिख लो। अनूप में निमाड़, पूरे निमाड़ को, पश्चिमी, पूर्वी, खंडवा, खरगोन को क्या बोला जाता था? अनूप। नेक्स्ट लिखो तुड़ीकर। तुड़ीकर, तुड़ीकर, ये भी आया हुआ लग रहा मुझे, एग्जाम में कुछ कुछ याद आ रहा है, ये भी आया हुआ है। तुड़ीकर है दमोह, दमोह जिला है, उसको बोला जाता है तुड़ीकर। अब आता है सिद्धनगर। सिद्धनगर, या इसी को बोलते हैं बड़नगर। बड़नगर, सिद्धनगर। अपन एक सिद्धपुर पढ़ा है, सिद्धनगर नहीं। अरे भी पढ़ा अपन ने, तो ये सिद्धनगर है। यह पुराने नाम है बड़वानी के। बड़वानी, बड़वानी। ये कुछ शब्द देखा देखा आ रहा आपको? ये पहचाना सा? बड़, बड़ का मतलब क्या हो गया? वो बड़ के पेड़ होते हैं, बरगद, वटवृक्ष। तो बड़वानी का नाम ही इसीलिए रखा है। वहां पर किसी जमाने में बहुत ज्यादा काय के पेड़ थे, बरगद के, तो उनको क्या बोला जाता था? बड़। तो बड़ से क्या बन गया? बड़वानी, ऐसा। चलो आगे लिखो शिपरी। शिपरी लास्ट नाम है ये। शिपरी बताओ? शिवपुरी। शिपरी का नाम है? शिवपुरी। चलो आज इतना बहुत है, बाकी अपन कल से पढ़ेंगे साहित्यकार। सही है ना? ठीक है, चलो गुड डे।